मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जो कि साइंस सब्जेक्ट का है न्यूट्रिशन एनिमल में का वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग देखे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे, उसके बाद फिर डाइजेस्टिव इन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो वो हम लोग देखे थे। और हम लोग इसके यहाँ तक में क्या क्या देख चुके थे? माउथ के बारे में देखे थे, जहाँ डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद एक्टिविटी भी किए थे कि डाइजेशन स्टार्ट सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है इंजाइम, और सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? ब्रेक करता है स्टार्च को सिंपल कंपाउंड में। तो वो एक्टिविटी तक देखे थे। उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टंग। टंग कहाँ पे पाया जाता है? माउथ में पाया जाता है। ठीक है, तो टंग क्या है वो देखते हैं। चलिए, टंग ड्यू टू इट्स मस्कुलर नेचर कैन बी रोल्ड इन एनी डायरेक्शन। टंग क्या है? अब मस्कुलर नेचर के होने की वजह से वो क्या होता है? किसी भी डायरेक्शन में रोल कर जाता है। सबसे पहले आप लोग बुक निकालिए दोस्तों, ठीक है ना? ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। बुक निकालिए। बुक का नाम है यूनिवर्सल साइंस। आप लोगों को पता है सीबीएसई के ये सिलेबस का बुक है। सीबीएसई के स्कूल में, सभी स्कूल में ही चल रहा है बुक आप लोगों का यूनिवर्सल साइंस। ये न्यू बुक है, इसके पहले कोई और बुक चलती थी, लेकिन इस ईयर से यूनिवर्सल साइंस बुक चल रही है। तो सबसे पहले आप लोग निकालिए, उसमें चैप्टर नंबर 2 निकालिए और बुक को देखिए। हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोग बुक से लाइन बाय लाइन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए। इट हैज़ टू टर्न एंड मिक्स फूड विथ सलीवा। ये टंग क्या करता है? हेल्प करता है टर्न करने में और मिक्स करने में। किसको? फूड को। किसके साथ? सलीवा के साथ। ठीक है ना। इट ऑल्सो हेल्प टू पुश स्वीट फूड इनटू इसोफेगस। और ये और क्या हेल्प करता है? जो हम लोग चबाए हैं भोजन को, उस फूड को इसोफेगस में मूव करने में पुश करता है वो। ठीक है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर टंग। देखिए, बहुत ज़्यादा नंबर में जो है स्मॉल बर्ड जो होता है लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे टंग्स में। स्मॉल बर्ड मतलब थोड़ा छोटा फुंसी टाइप का जो होता है वो टंग में पाया जाता है। दीज आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड। और इसे क्या बोला जाता है? टेस्ट बर्ड। मतलब ये जो बर्ड है वो टेस्ट बर्ड है, मतलब ये टेस्ट बताता है कैसा क्या चीज़ है फूड का। ठीक है। दीज आर सेंसरी ऑर्गन एंड डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। ये क्या एक सेंसरी ऑर्गन है जो डिटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को, सच एज स्वीट, सॉल्ट, सावर एंड बिटर। जैसे कि स्वीट है भोजन, या फिर सॉल्ट है, या फिर सावर है, या फिर बीटर है। मतलब मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या कड़वा है, ये इसको बताता है ये इस बर्ड के द्वारा। कौन? टंग। ठीक है दोस्तों, तो टंग क्या है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि किसी भी डायरेक्शन में रोल कर जाता है। और ये क्या काम करता है? फूड को मिक्स करता है किसमें? सलीवा में, और साथ में ये फूड को पुश करता है इसोफेगस में। ठीक है। इसमें बहुत ही स्मॉल साइज का बर्ड पाया होता है क्या कहते हैं टंग में, और जो इसको बोला जाता है टेस्ट बर्ड। और ये क्या है? जैसे सेंसरी ऑर्गन है जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करता है। टेस्ट में कैसे? स्वीट, सॉल्ट, सावर एंड बिटर। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं टीथ। टीथ क्या है? ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है? 2 सेट ऑफ टीथ होता है पूरे लाइफ टाइम में। इन ए चाइल्ड, बच्चे में क्या होता है? फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ टू 8 ईयर्स, 6 मंथ से लेके 8 साल तक 20 मिल्क टीथ ग्रो, 20 मिल्क टीथ जो होता है उसमें ग्रो होता है। विच आर द टेम्पोररी सेट ऑफ टीथ। और इसको क्या बोला जाता है? टेम्पोररी सेट ऑफ टीथ बोला जाता है। दीज मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय ए परमानेंट सेट ऑफ टीथ आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज। और ये मिल्क टीथ जो है आपका रिप्लेस हो जाता है किसी परमानेंट सेट ऑफ टीथ में, जो कि ये 6 साल के बाद होता है। दीज आर 32 इन नंबर, जो कि ये 32 की संख्या में पाया जाता है। 16 इज जॉ, मतलब 16 हर एक जौ में होता है, प्रत्येक जौ में। जौ मतलब जबड़ा, आपको पता है। इन द टेबल बिलो आर लिस्टेड डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब एक टेबल दिया गया नीचे जो कि आपको इसमें बताया गया है डिफरेंस है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको। चलिए देखिए, डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, टेबल नंबर 2.1 में आप लोग देख सकते हैं। मिल्क टीथ क्या होता है, परमानेंट टीथ का डिफरेंस क्या है? देखिए, मिल्क टीथ स्टार्ट अपियरिंग आफ्टर 6 मंथ ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये मिल्क टीथ जो है दिखना कब से स्टार्ट हो जाता है? 6 मंथ से, चाइल्ड के 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के बाद से, चाइल्ड का बर्थ से। ठीक है ना। परमानेंट टीथ स्टार्ट रिप्लेसिंग मिल्क टीथ इन द ईयर 6th ईयर ऑफ मंथ, 6th ईयर ऑफ एज। मतलब ये जो है रिप्लेसिंग करता है मिल्क टीथ को कब? 6 साल के एज से। ठीक है ना।
कौन परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होता है, 6 मतलब बर्थ से 6 महीने के बाद से दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब मिल्क टीथ क्या है, देयर आर 20 नंबर, मतलब मिल्क टीथ जो है 20 की संख्या में होता है। परमानेंट टीथ देयर आर 32 इन नंबर, और परमानेंट टीथ क्या होता है 32 की नंबर मतलब संख्या में होता है। मतलब टोटल मिल्क टीथ 20 होता है और परमानेंट टीथ 32 होता है। अब देखिए मिल्क टीथ दे आर सेट ऑफ एंड आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सेट ऑफ टीथ। मिल्क टीथ जब टूट जाता है या झड़ जाता है तो उसके बाद ये रिप्लेस होता है किसमें, परमानेंट सेट ऑफ टीथ में। कौन, मिल्क टीथ के झड़ने के बाद। और परमानेंट टीथ क्या होता है, वन सेड दे कैन नॉट बी रिप्लेस नेचुरली। और जब ये परमानेंट टीथ क्या होता है, एक बार झड़ जाएगा तो ये फिर कभी रिप्लेस नहीं होगा नेचुरली में। इसको आर्टिफिशियली आप डॉक्टर के द्वारा लगवा सकते हैं, बट नेचुरली ये नहीं आएगा फिर से। मिल्क टीथ देखिए, दे डू नॉट कंटेन मोलर्स। मिल्क टीथ में क्या होता है, मोलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। और परमानेंट टीथ में क्या होता है, दे कंटेन 6 मोलर इन ईच जॉ। अब परमानेंट टीथ में क्या होता है, 6 मोलर जो है प्रत्येक जॉ में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए वंडर बॉक्स है। वंडर बॉक्स में क्या है, अर्लियर द थर्ड मोलर ऑफ ह्यूमन्स एंसेस्टर वाज प्रोमिनेंट एंड बीइंग यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड। एंसेस्टर जो हम लोगों का मतलब पूर्वज लोग जो है उसके हम लोग के पहले क्या वो लोग करते थे शुरुआत में, वो लोग इस मोलर टीथ को क्या करते थे, ग्राइंडिंग और में हेल्प करते थे, फूड को ग्राइंडिंग करने ड्यू टू लार्ज स्केल होने की वजह से, ठीक है ना। बट ड्यू टू चेंज इन ह्यूमन डाइट, जैसे कि समय के, लेकिन जो ये चेंज हुआ ह्यूमन डाइट का मतलब खाने का जो चेंज हुआ डाइट में, तो जॉ बिकम स्मॉलर ड्यू टू इवोल्यूशन। और ये जॉ जो है क्या हुआ, स्मॉलर का साइज हो गया ड्यू टू इवोल्यूशन से। एंड नाउ द थर्ड मोलर एक्ट लाइक ए वेस्टिजियल ऑर्गन। और ये थर्ड और मोलर जो है कैसा दिखता है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह। और वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, इज दैट विच हैज लॉस्ट इट्स ओरिजिनल फंक्शन। और ये अपना जो ओरिजिनल फंक्शन को लॉस्ट कर गया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनेमल। आउटर पार्ट जो टूथ का होता है उसको क्या बोला जाता है, इनेमल। एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन आवर बॉडी। और ये जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में पाया जाने वाला, ठीक है। द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ प्रेजेंट एबव द गम्स इज कॉल्ड क्राउन। और जो हम लोग को दिखाई पड़ता है दांत जो कि गम के ऊपर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन, ठीक है। गम के अंदर भी दांत होता है ना, आधा पार्ट ऊपर होता है आधा नीचे होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। फॉर टीयरिंग, मतलब टीयरिंग, कटिंग एंड चिविंग द फूड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अब देखिए टीयरिंग करने के लिए मतलब चीरने के लिए, फाड़ने के लिए, कटिंग करने के लिए, कटने के लिए और चबाने के लिए फूड को 4 तरह का दांत होता है। क्या होता है, पहला इंसीजर होता है जो कि कटिंग करता है, वो कैनियंस होता है चीरने के लिए, और प्री मोलर्स जो कि चबाने के लिए, प्री मोलर्स, ठीक है ना। ये प्रेजेंट है हमारे, प्रेजेंट इन आवर माउथ, ये माउथ में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए इंसीजर। इंसीजर क्या करता है, इंसीजर फॉर बाइटिंग और कटिंग, ये द फूड मतलब बाइट करने के लिए और फिर कटिंग करने के लिए फूड का क्या काम, कौन करता है काम, इंसीजर। इंसीजर क्या करता है, बाइटिंग और कटिंग द फूड, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कैनियन। कैनियंस क्या करता है, फॉर टीयरिंग द फूड, मतलब फूड को टीयर करने से, टीयर मतलब चीरने के लिए, फाड़ने के लिए, ठीक है। एंड प्री मोलर्स और मोलर्स फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। प्री मोलर्स और मोलर्स क्या करता है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग मतलब चबाने के काम में या कौन करता है, मोलर का काम होता है, ठीक है दोस्तों। देयर आर 4 इंसीजर्स, 4 इंसीजर्स होता है, 2 कैनियंस होता है और 4 प्री मोलर्स एंड 6 मोलर होता है इन ईच जॉ। ये हमारे प्रत्येक जॉ का ये इतना दांत होता है, 4 इंसीजर, 2 कैनियंस, 4 प्री मोलर्स एंड 6 मोलर्स होता है प्रत्येक जॉ में, ठीक है दोस्तों। अब एक्टिविटी 2 नंबर क्या है, देखिए स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड काउंट योर टीथ। क्या करना है आपको, मिरर के फ्रंट में खड़ा हो जाना है और अपने दांत को काउंट करना है। ट्राई टू क्लासीफाई देम इनटू इंसीजर, कैनियंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। क्या करना है आपको, क्लासीफाई करने का कोशिश करना है किसमें, इंसीजर्स, कैनियंस और प्री मोलर्स एंड मोलर्स में, ठीक है। इन ए टेबल ड्रॉ एंड राइट द नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच टाइप। उसके फिर टेबल में जो है आपको ड्रॉ करना है और साथ में राइट लिखना है कितना नंबर ऑफ टीथ है इस टाइप का, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। ये टेबल बना हुआ है, इसमें आप लोग ये आप लोग एक्टिविटी आप लोगों को ये करना है घर में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है आप लोगों का केयर ऑफ टीथ, मतलब टीथ का केयर कैसे करें। तो केयर ऑफ टीथ में क्या है, द केयर ऑफ टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन वी ईट फूड। अब देखिए टीथ का केयर करना भी बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग फूड को खाते हैं सम पार्टिकल्स रिमेन स्टक इन बिटवीन ऑन
और ऑन द टीथ। क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स जो है फूड का वो स्टक हो जाता है किसमें, बिटवीन द टीथ और ऑन द टीथ, मतलब दो टीथ के बीच में और टीथ के ऊपर भी अगर गड्ढा है तो कैविटी हो जाता है तो ठीक है, कौन फूड पार्टिकल स्टक हो जाता है ना, फंस जाता है। दिस पार्टिकल्स इफ नॉट रिमूव फ्रॉम डेंटल प्लग, अगर इस पार्टिकल को हम लोग रिमूव नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, ये एक डेंटल प्लग हो जाता है जिसको कैविटी बोलते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें पाया जाता है थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। वो क्या करता है, टीथ को डिके करने लगता है। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द शुगर इनटू एसिड, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर देता है एसिड में। दिस एसिड अटैक द इनेमल ऑफ टीथ, और ये एसिड क्या करता है, टीथ का इनेमल में अटैक करता है। दिस फर्दर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, और जब आगे क्या करता है, रिजल्ट बनाता है फॉर्मेशन कैविटी का फॉर्मेशन और होल इन द टीथ, और दांत में छेद का। ठीक है, दस इट इज नेसेसरी टू ब्रश आवर टीथ आफ्टर ईटिंग एनी थिंग्स और एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। इसलिए ये नेसेसरी है ब्रश करना टीथ का, कब, खाने के बाद या फिर कुछ भी खाने के बाद, या फिर दिन में कम से कम 2 बार आप लोगों को ब्रश करना ही चाहिए। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, दांत आप लोगों का जो कैविटी होगा वो निकल जाएगा, मतलब नहीं होगा कैविटी। क्यों, देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो होता है फूड का वो फंस जाता है दांत में, या और फिर क्या करते हैं, ये या तो दो दांत के बीच में या फिर दांत के में कहीं फंस जाता है। और ये पार्टिकल्स में क्या होता है, बहुत मतलब हजारों की संख्या में बैक्टीरिया पाया जाता है। जो ये बैक्टीरिया क्या करता है, शुगर जो हम लोग खाते हैं उसमें शुगर होता है ना, तो शुगर को कन्वर्ट करता है किसमें, एसिड में, और ये एसिड क्या करता है, इनेमल में अटैक करता है। इनेमल में अटैक करने से क्या होता है, कैविटी बनता है। कैविटी का फॉर्मेशन होने से क्या होता है, दांत में होल हो जाता है। दांत में होल होने लगेगा तो फिर ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाएगा ना दांत को। इसीलिए बोला जाता है कि कम से कम प्रत्येक दिन में कम से कम 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए, या नहीं तो फिर खाने के बाद आपको कोई भी कुछ भी खाने के बाद आपको ब्रश करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिनिमम तो 2 बार तो आपको ब्रश करना ही चाहिए। चलिए, अब है आपका रन थ्रो, मतलब अभी तक क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में कुछ ओवरव्यू है। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स आर इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेक्शन। अब देखिए मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल में क्या क्या है, इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इंजेक्शन। ये 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, आज रिविजन भी हो गया। आगे क्या है, द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल includes mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus। अब जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल है जिसका, जिस ऑर्गन का, तो वो क्या है, माउथ है, इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और साथ में एनस है। इतना ये ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शन करता है। ठीक है, द सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज आर आल्सो एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल। और ये सलेवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पेनक्रियाज है, इसको भी एलिमेंट्री कैनल में रखा गया है। ठीक है, देयर आर 32 परमानेंट टीथ्स इन एडल्ट। एडल्ट में क्या होता है, 32 परमानेंट टीथ होता है। चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 ईयर्स, चिल्ड्रन अप 8 साल के एज तक हैव ए सेट ऑफ 20 टेम्पोररी और मिल्क टीथ। क्या होता है, 20 टेम्पोररी और मिल्क टीथ होता है 8 साल तक के एज के चिल्ड्रन को। ठीक है दोस्तों, अब है ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो ट्रैक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। और देखिए क्या है, आंसर इन 1 वर्ड, 1 वर्ड देना है। तो चलिए इसको करा देते हैं, अभी 1 वर्ड में आंसर करना है तो कर लेते हैं। तो क्या है 1 वर्ड में, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 1 का ए में क्या है, इंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर। अब उस इंजाइम का नाम बताइए जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है किसमें, सिंपलर शुगर में। तो उसको हम लोग बोला जाता है, देखिए सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है कौन सा, बताइए, एक इंजाइम्स था ना, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये इंजाइम्स का नाम है सलेवरी एमिलिस। ठीक है दोस्तों, तो सलेवरी एमिलिस इसका आंसर हो जाएगा। तो इंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर, इसका आंसर हो जाएगा सलेवरी एमिलिस। अब देखिए द ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टेस्ट द फूड, वो कौन सा ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है फूड को टेस्ट करने में, तो उसको टंग बोलते हैं हम लोग दोस्तों। अब देखिए सी नंबर, अनदर नेम फॉर द टेम्पोररी सेट्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड मिल्क टीथ। उसको क्या बोलेंगे, मिल्क टीथ। जो टेम्पोररी सेट ऑफ टीथ है ह्यूमन बीइंग्स को बोलते हैं हम लोग मिल्क टीथ। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन प्लग। अब जो प्लग में ऑर्गेनिज्म कौन सा पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया, बोलेंगे ना बैक्टीरिया, दांत में जो होता है वो वही है। अब ग्लैंड दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस इन माउथ, अब वो ग्लैंड्स का नाम बताएं जो सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस माउथ में, उसको बोलेंगे सलेवरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एसोफेगस से स्टार्ट करेंगे।
तो वीडियो को स्टॉप करते हैं और आज की क्लास यहीं पे अंत करते हैं। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक बार आप लोगों को फिर से ये क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, क्वेश्चन में बता देते हैं क्या होता है। 1 का ए का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा स्लेवरी एमिलिस, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर बी का क्या है? ऑर्गन क्या है जो टेस्ट करता है फूड को, तो वो होगा टंग हो जाएगा। सी का आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क टीथ हो जाएगा। डी का हो जाएगा प्लग, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन प्लग। प्लग में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है बताइए? नहीं पता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है ना, के टीथ में, इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? बैक्टीरिया होता है ना, जो प्लग का फॉर्मेशन करता है दांत में। उसके बाद देखिए ग्लैंड दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस इन द माउथ, कौन सा ग्लैंड है? स्लेवरी ग्लैंड है। तो ये पांचों का आंसर हो गया दोस्तों। तो अब वीडियो को स्टॉप करते हैं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और हम थोड़ा थोड़ा ही देर का वीडियो लाते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, ताकि आप लोग पढ़े भी, और थोड़ा सा ही पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी हंसते खेलते पढ़ाई हो जाएगा पूरा। और ज़्यादा एक बार बोझ दे देंगे तो आप लोग भी पढ़ने में दिक्कत होगी। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक बार कम से कम बुक को रीडिंग जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? तो फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है? और हाँ, कमेंट में ज़रूर आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा क्लास, या फिर कहीं कोई डाउट है तो कुछ भी पूछना है तो वो भी आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे का टॉपिक लेके इसोफेगस से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों? चलिए।